आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कुछ गलत हुआ है, पहले यदि कुछ गलत हुआ है या अभी गलत हो रहा है, किसी ग्रंथ में, किसी पुस्तक में, किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि इस विचार को, ऐसे विचारों को बढ़ावा दिया गया है, जो विचार अमानवीय है, जो विचार भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, जो विचार मानवता के लिए कलंक है, ऐसी धारणाओं का क्या आप जिक्र करेंगे तो उससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है क्या? दोस्तों, इस आजाद भारत में, जिस भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जिस पार्टी से वे ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी के जो नेता हैं, विधायक, कार्यकर्ता, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आम समर्थकों की बात भी नहीं कर रहा हूं, उस पार्टी के एक विधायक हैं जो कि महाराष्ट्र के जो लातूर है वहां से बिलोंग करते हैं, वहां के विधायक हैं। उन्हें तकलीफ हो गई। आप कई फिल्में देखते हैं, कई टीवी सीरियल्स देखते हैं, कई ऐसे मनोरंजक कार्यक्रम देखते हैं और आप बहुत ही उसकी वाहवाही करते हैं, अच्छा लगता है, स्वाभाविक है, तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे। ऐसे एक फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, नाम है विवेक रंजन अग्निहोत्री। इन भाई साहब को यह बुरा लगा कि अमिताभ बच्चन ने उस एपिसोड में, कौन बनेगा करोड़पति के जो एपिसोड में जो प्रश्न पूछा, वो गलत किया भाई। वो वामपंथी विचारधारा है, प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उस प्रश्न के बारे में आपत्ति ये जो लातूर के विधायक हैं, भाजपा के जो नेता हैं, जो संघी हैं होंगे शायद, अब पता नहीं है या नहीं, लेकिन भाजपा से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा को पालन करते हैं। अब उन्हें भी आपत्ति हो गई और ये लातूर के जो विधायक जी हैं, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी पर उन्होंने FIR दर्ज कर दी। FIR इसलिए दर्ज की कि अमिताभ बच्चन जी ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ की प्रतियां उनके अनुयायियों ने जलाई थी। उस प्रश्न का जवाब था मनुस्मृति और अमिताभ बच्चन ने इस प्रश्न के जवाब के बाद में बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस किताब को इसलिए जलाया क्योंकि उसमें जातिवाद और भेदभाव बढ़ावा देने की बातें लिखी थी। अब मुझे ये बताइए, उस ग्रंथ में या उस पुस्तक में यह बात लिखी है, इसके विरोध में डॉक्टर बाबा साहेब ने और उनके अनुयायियों ने मिलकर 25 दिसंबर 1927 को यदि मनुस्मृति जला दी तो कौन सा जुल्म कर लिया? उस समय तो ज्यादा बवाल नहीं मचा था, और मचता तो उसका रिएक्शन क्या होता वो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता दूं, अमिताभ बच्चन ने इसी घटना के बारे में पूछ लिया तो लोगों की भावनाएं, लोगों की नहीं, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। तमाशा करने वाले लोगों की, उनकी भावना उस समय आहत नहीं होती है जब इसी व्यवस्था के कारण, इसी अमानवीय व्यवस्था के कारण लोगों के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। इस आजाद भारत में आज भी ये आतंकवाद, जिसे मैं जातिवाद कहते हैं आप लोग, जिसे मैं आतंकवाद कहता हूं, आज भी इस व्यवस्था के कारण लोग मर रहे हैं। लोगों को इंसान नहीं समझा जाता। और ये व्यवस्था अगर किसी ग्रंथ में, अगर किसी ग्रंथ के पन्ने में यदि लिखा है इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देना, तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। व्यक्तियों ने ऐसी विचारधारा का अगर विरोध किया है, ऐसे लोगों को तो सैल्यूट करना चाहिए हम सभी को। और अमिताभ बच्चन ने कुछ अपने तरफ से कोई बात नहीं बताई, जो घटना घटित हुई है उससे संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं वो उस शो के माध्यम से, वह प्रश्न पूछ लिया तो तकलीफ हो गई। तो दोस्तों, आप सभी से मैं जानना चाहता हूं, जो खासकर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, शोषित, वंचित और पीड़ित तबके से आते हैं, समुदाय से आते हैं, जिनकी पीढ़ियों ने, जिनके पूर्वजों ने अपमान सहे हैं, प्रताड़ना झेली है, और आज कहीं ना कहीं
आप भी ऐसी बातों से रूबरू होते हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस पार्टी में आप लोग हो, जिस संगठन से जुड़े हुए हो आप, उस संगठन के नेता डॉक्टर बाबा साहब के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों की निंदा क्यों करते हैं भाई? उनकी भावनाएं किस बात से आहत होती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके पास जवाब नहीं है तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि आपकी जो विचारधारा है, या आप जिस बात के लिए हाय तौबा मचाते हो, जिस बात के लिए आप ऐसे संगठन का सपोर्ट करते हो, ऐसे नेताओं का सपोर्ट करते हो, कहीं आप की जो बुद्धि है, इन लोगों ने उसे जंजीर से तो नहीं बांध रखा है। जब ये मामला सामने आया, उसकी खूब चर्चा होने लगी, तो उसी दौरान में सोशल मीडिया में एक पेपर कटिंग भी घूमने लगी, लोगों के सामने आने लगी। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे उनका जो सरनेम है या नाम के आगे बच्चन पड़ा। उन्होंने यह बताया, यह जिक्र किया कि उनके जो पिता हरवंश राय बच्चन जी, वो एक्चुअल में श्रीवास्तव पहले उनका सरनेम हुआ करता था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी पहचान किसी जाति धर्म के नाम से ना हो, मेरी पहचान एक मेरे काम से हो, इसलिए उन्होंने अपना सरनेम हटाकर बच्चन रख लिया था। अमिताभ बच्चन ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी अपना सरनेम जो है वो ना लगाकर बच्चन रखा। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, निश्चित रूप से एक आदर्श कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। और स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे व्यक्ति का विरोध भी नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति एक आदर्श स्थापित करना चाहता है। और उन्होंने आगे चलकर यह भी लिखा कि जब लोग पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो कहते हैं, अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि मेरा धर्म जो है भारतीय है, मेरी पहचान भारतीय होने से होनी चाहिए। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। और ऐसे व्यक्ति का लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का जो उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो तो एक एपिसोड का हिस्सा है, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। उसके माध्यम से उन्हें जो सवाल पूछना था वो सवाल उन्होंने पूछा। और वो सवाल क्या गलत है? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति नहीं जलाई थी? क्या मनुस्मृति का विरोध बाबा साहब ने नहीं किया था, उनके अनुयायियों ने नहीं किया था? और यदि किया था तो उसी घटना का उल्लेख यदि किसी ने कर दिया तो मुझे समझ से परे है कि लोगों की भावनाएं कैसे आहत होने लगी। खासकर भाजपा से जुड़े हुए लोगों की भावनाएं आजकल कुछ ज्यादा आहत होने लगी है। तो दोस्तों, समझ जाइए कि ढोंगी कौन है, समझ जाइए पाखंडी कौन है, और समझ जाइए कि जो लोग आज बोल रहे हैं ना भावनाएं, एक्चुअल में ये लोग जातिवादी आतंकवाद के समर्थक हैं। ऐसे लोग उस व्यवस्था के समर्थक है जिस व्यवस्था में इंसान को इंसान नहीं कहा जाना चाहिए। ये लोग ऐसे व्यवस्था के समर्थक हैं जिस व्यवस्था में भाईचारा, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो है ना कोई स्थान नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।